दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रात के 3 बजे थे। सुजाता थक थक की आवाज की ओर बढ़ी चली जा रही थी। बहुत बड़ी लेकिन सुनसान हवेली थी। चलते चलते तहखाने के पास जाकर सुजाता के कदम रुक गए। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। हल्की रोशनी में देखा दुल्हन का लिबास पहने साधना खड़ी थी। ये यहाँ कैसे? ये तो मर गई थी। फिर क्या करने आई है? सुजाता का कलेजा जैसे मुंह की ओर आ गया हो। साधना उसकी ओर देखती हुई मुस्कुराए जा रही थी। बहुत बरस हुए साधना को अपने देवर की दुल्हन बनाकर लाई थी। तब भी मुख पर ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान थी। देवर वीरेंद्र को पुत्र की तरह पाला था। वीरेंद्र की माँ सुजाता के पति राज सिंह की सौतेली माँ थी। वीरेंद्र छोटा ही था तब उसकी माँ भी चल बसी थी। ठाकुर साहब ने बड़े बेटे राज सिंह की शादी कर दी। सुजाता ने वीरेंद्र को मातृवत स्नेह दिया। ये स्नेह और भी गहरा हो गया जब उसका पति और ससुर दोनों को पारिवारिक रंजिश में मार दिया गया। अब दोनों देवर भाभी रह गए इतनी बड़ी हवेली और जायदाद के साथ। सुजाता बहुत मुश्किल से वीरेंद्र की परवरिश की थी। युवा होने पर सुजाता को राय दी गई कि अब उसे वीरेंद्र का ब्याह कर देना चाहिए। परिवार बढ़ेगा, रौनक लगेगी, वंश भी तो आगे बढ़ेगा। वो चाहती तो नहीं थी कि वीरेंद्र का विवाह हो, लेकिन चाहने से क्या होता है। सुकुमार सा वीरेंद्र और फूलों सी साधना। बरसों बाद हवेली में रौनक लगी थी। सब खुश थे कि अब हवेली में छाई उदासी हट जाएगी और खुशियां ही खुशियां होगी। आज दुल्हन के शुभ कदम पड़े हैं। कल को खानदान के वारिश की किलकारियां भी गूंजेगी। लेकिन सुजाता खुश क्यों नहीं थी? उसे वीरेंद्र छिनता हुआ क्यों नजर आ रहा था? उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, बैरियों से बचा कर रखा। क्या हुआ जो वीरेंद्र को जन्म नहीं दिया? पाला तो एक माँ की ही तरह था। तो फिर उलझन क्या थी? क्यों सुजाता वीरेंद्र को साधना की वजूद को सहन नहीं कर पा रही थी? माँ थी तो माँ की तरह ही व्यवहार करती ना। ये सौतिया दाह उसे क्यों डस रहा था? सीने पर सांप लौट रहे थे। वो चहलकदमी कर रही थी तेजी से। सांस तेज चल रहा था जैसे कि रुक ना जाए कहीं। सहन शक्ति जब असहनीय हो गई तो वो दौड़ पड़ी वीरेंद्र के कमरे की तरफ। दरवाजे पर आकर रुकी। हृदय से एक पुकार भी उठी कि वो ये क्या करने जा रही है। लेकिन स्त्री के एकाधिकार की प्रवृत्ति कई बार सोचने समझने की शक्ति खत्म भी कर देती है। वो बुदबुदा उठी, नहीं, वीरेंद्र मेरा है, मेरा बच्चा है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता मुझसे। दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वीरेंद्र ने घबरा कर दरवाजा खोला। सुजाता उसे धकेल कर अंदर चली गई। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और आश्वस्त सी हो गई। कहीं कोई हलचल नहीं दिखी। कमरे में सजाए फूल अभी अनछुए से ही थे। गहरी सांस भरकर वीरेंद्र के पास जाकर अपने आंचल से उसका माथा पोंछने लगी। अरे मेरे बच्चे, कितनी गर्मी है यहाँ, चल मेरे साथ, मैं हवा में सुलाती हूँ। नववधू को उग्र दृष्टि से देखती वीरेंद्र को खींचती ले गई। साधना एकदम से घटित हुई घटना से सत्य में आ गई। उन दोनों के पीछे बड़ी तो थी, लेकिन लाज ने कदम रोक दिए। जिन आंखों में नव जीवन के सपने भरे थे उनमें आंसू भर गए। वही जमीन पर बैठ गई, रोती रही। फिर ना जाने कब आंख लग गई। उधर वीरेंद्र ने कमजोर आवाज में प्रतिरोध भी किया कि गर्मी नहीं है और होगी तो पंखा चलाया जा सकता है। वो सुजाता का अधिक विरोध नहीं कर पाया। मन की भावनाओं पर संकोच हावी हो गया। वो भी वही सो गया। 3 महीने बीत गए। सुजाता ने कोई न कोई बहाना बनाकर वीरेंद्र और साधना को एक छत के नीचे एक होने ही नहीं दिया। साधना सहमी सी रहती और वीरेंद्र संकोच में रहता। अपने मन की बात कभी कह ही नहीं पाया। साधना मायके भी जाती तो वीरेंद्र को बहाने से घर पर ही रोक लिया जाता। सुजाता ने जैसे प्रण ही कर लिया था कि अगर उसे सुख नहीं मिला तो वो दुनिया की किसी भी औरत को सुखी नहीं रहने देगी। दिन रात एक समान हुए हैं कभी, मौसम भी तो बदलते हैं। फिर साधना के जीवन में ईश्वर ने पतझड़ और गर्म लू तो नहीं लिखी थी। संयोग से सुजाता को मायके से बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। आशंकित तो थी वो, लेकिन कोई बस नहीं था हालात पर। अब वीरेंद्र और साधना अकेले ही थे। उस रात बहुत बारिश हुई। हवा का ठंडा झोंका दोनों के हृदय को सुकून दे रहा था। हृदय का सुकून चेहरे पर गुलाब खिला रहे थे। 3-4 दिन बाद सुजाता लौट आई। दोनों के चेहरों पर खिले गुलाब उसके हृदय में कांटों की तरह चुभ रहे थे।
सुजाता ने अब भी अपना नाटक जारी रखा। रात होते ही पीड़ा का नाटक शुरू होता जो भोर होने तक थमता। साधना के जीवन में क्या 4 दिन की चांदनी ही थी? नहीं, शायद उसे कुछ दिनों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तबीयत भी गिरी गिरी सी थी, शायद ये किसी नन्ही जान के आने की आहट थी और उसे ही पता नहीं था। लेकिन सुजाता को भान हो गया था। वो तड़प उठी, सर को, हाथों को दीवार पर मारा, खुद को लहूलुहान कर लेना चाहती थी। लेकिन तभी कुछ सोचकर साधना के कक्ष की तरफ भागी, उसे बालों से पकड़कर बाहर ले आई। मासूम सी साधना घबरा गई, रोते हुए कारण पूछने लगी कि उसका क्या कसूर है। कसूर पूछ रही हो? बताओ, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किसका पाप है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो आपके देवर का है जीजी। झूठ मत बोलो, अभी वीरेंद्र को बुलाती हूँ। वीरेंद्र खुद ही वहाँ पहुँच गया था शोर की आवाज़ सुनकर। बोलो वीरेंद्र, ये क्या कह रही है? पाप किसी और का लिए घूम रही है और नाम तुम्हारा ले रही है। हाँ बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? साधना हाथ जोड़े गिड़ा रही थी। काया निकला वीरेंद्र, गर्दन झुका दी। खामोशी दो तरफा होती है, हाँ भी और ना भी। सुजाता ने इसे ना समझा, जबकि वो ये जानती थी कि साधना सच बोल रही थी। कैसी विडंबना थी। वीरेंद्र को मालूम था कि साधना सच बोल रही थी, फिर भी चुप रहा। ऐसा भी क्या भय था उसे जो सच का साथ ना दे सका? सुजाता को वीरेंद्र की खामोशी का बल मिला। वो साधना को घसीटती हुई तहखाने में ले गई और बंद कर दिया। साधना की पुकार कोई नहीं सुन रहा था। नौकर भी थे, लेकिन वे सब हुक्म के गुलाम और बेजुबान थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मालकिन का विरोध कर सके। सुजाता ने वीरेंद्र को मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात माने और रात को तहखाने में लेकर गई। सुजाता को बेसुध साधना के प्रति नफरत केवल शब्दों और आंखों से नहीं बल्कि रोम रोम से फूट रही थी। वीरेंद्र, मार डाल इस कुलक्षणी को, ये जीने के लायक नहीं है। साधना 3 दिन से भूखी थी, बोलने की भी क्षमता नहीं थी। मौत की बात सुनकर कांप उठी, जमीन पर घिसट कर दीवार की तरफ सरकने की कोशिश की, लेकिन जो 7 जन्म का वादा करके हाथ पकड़ कर लाया था वही साथ नहीं निभा पाया तो शिकायत किससे? सुजाता ने साधना को घसीटकर चारपाई के पास पटक दिया। चारपाई का पाया उसके कलेजे पर रख दिया। वीरेंद्र को कहा कि पाया पर जोर देकर साधना को मार डालो। वीरेंद्र के एक बार तो हाथ कांपे, लेकिन ना जाने क्या डर था उसे भाभी का। आदेश का पालन हुआ। मर गई साधना, मर गई या जी गई यह तो कौन बताता, परंतु ईश्वर जो दुनिया बनाता है, सबका रक्षक होता है, वो क्यों नहीं आया? भोर होने पर खबर फैला दी गई कि साधना करंट लगने से मर गई। उसके शव के पास सुजाता का विलाप दिलों को जैसे चीर रहा था। माहौल बेहद गमगीन था, परंतु यह विलाप कैसा था? इसमें तो जैसे आह्लाद छुपा था। वीरेंद्र खामोश था, मन में कुछ नहीं था। खुशी नहीं थी तो गम भी नहीं था। साधना चली गई तो क्या हुआ? रागिनी आ गई, उसे तो आना ही था। घर सूना कैसे रहता? वंश भी तो बढ़ाना था। सुजाता ने रागिनी के साथ भी वही खेल शुरू कर दिया जो साधना के साथ करती थी। नववधू ने कुछ दिन तो देखा, फिर सोच विचार कर कुछ निर्णय किया। वो सुजाता के कक्ष में गई। लाज संकोच छोड़कर वीरेंद्र से बोली, आप हमारे कक्ष में चले। जीजी की सेवा करने को मैं हूँ। वो जब तक नहीं सो जाती मैं उनके पैर दबाती रहूंगी। वीरेंद्र भी शायद यही चाहता था, बस हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। पिंजरे से आजाद हुए पंछी की तरह जल्दी से बाहर निकल गया। रागिनी धीरे से सुजाता के पैरों की तरफ झुकी। सुजाता ने झट से पैर खींच लिए। खड़ी होकर रागिनी पर तमाचा मारने को हाथ उठाया। रागिनी ने हाथ पकड़ लिया। हर स्त्री तो साधना नहीं होती न। देखो जीजी, माँ हो तो माँ ही बनी रहो, सौतन बनने की कोशिश ना करो। हाथ झटक कर कक्ष से बाहर आ गई। ये तो होना ही था एक दिन। सुजाता की बारी थी अब सत्य में आने की। जीवन की गाड़ी चल पड़ी वीरेंद्र की। वो खुद को अपराधी तो मानता था साधना का, लेकिन कर भी क्या सकता था? हालांकि रात के सूनेपन में एक चीख उसे जगा जाती थी। उसके बाद वो सो नहीं पाता था। अपने गुनाह के बारे में रागिनी को भी क्या बताता? रागिनी, उसे जीवन के सभी रागों को सुर में ढालकर गाना आता था। अब उसे मातृत्व का सुर ढालकर ममता का गीत गाना था। वीरेंद्र बहुत प्रसन्न था, लेकिन सुजाता, वो तो खुश होने का दिखावा भी नहीं कर पा रही थी। अलबत्ता कोई न कोई कोशिश होती कि रागिनी का गर्भ समाप्त हो जाए। ये राज एक दिन वीरेंद्र पर भी खुल गया।
वो रागिनी को लेकर अलग घर में चला गया। सुजाता क्या करती, उसने तो वीरेंद्र को मां बनकर पाला था। निस्वार्थ, बेशक निस्वार्थ। उसके अवचेतन मन में यही था कि जो भी उसे मिलता है छिन जाता है, इसलिए वो वीरेंद्र के प्रति असुरक्षित थी। पारिवारिक रंजिश की वजह से और पर्दे की वजह से भी वो बाहर की दुनिया से अधिक संपर्क नहीं बना पाई, अपने ही खोल में सिमटी रही। काश कि कोई सुजाता को समझने वाला होता तो वो ऐसी नहीं होती, खुले दिल से वीरेंद्र की दुनिया बसते देखती। उसका अकेलापन और बढ़ गया। सूनी हवेली में वह अकेली थी, पागलों की तरह यहाँ वहाँ हर कमरे में भागती। उसकी चीखों से सारी हवेली तड़प उठती। रागिनी एक समझदार औरत थी, उसने वीरेंद्र को सुजाता के इलाज करवाने को कहा कि वो सुजाता के प्रति जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। आखिर उसी ने तो उसकी परवरिश की थी। इलाज से तन ठीक होते हैं, मन नहीं। हालात से समझौता करने के अलावा सुजाता के पास कोई चारा भी नहीं था। कलेजे में हुक सी उठती थी सुजाता के और वीरेंद्र के भी। दोनों को ही उनका पाप जीने नहीं दे रहा था। वीरेंद्र के घर में खुशियां तो आई थी, लेकिन कभी हृदय से महसूस नहीं कर पाया। कभी हंसता भी तो साधना का मरता, दर्द भरा चेहरा सामने खड़ा हो जाता। उसे याद था कि कैसे साधना के चेहरे पर दर्द था। वो चली गई, चिता की अग्नि में भस्म हो गई, दर्द यही छोड़ गई, सुजाता और वीरेंद्र के हिस्से में। सुजाता को लगता कि साधना उसके आसपास ही मंडराती है। वो भयभीत रहती थी, किसी नौकर या नौकरानी को हवेली में रहने ही नहीं देती थी। रात को बार बार दरवाजे पर अंदर लगी कुंडियां जांचती। चलती तो ऐसे लगता कि कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है। आओ जीजी, मेरे साथ चलो, साधना बोली तो सुजाता बुरी तरह से चौंक उठी। अतीत की तंद्रा से जाग गई हो जैसे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुम हट जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। पता नहीं ये साधना का भूत था या मन का वहम। भूत या वहम नहीं था तो ये सुजाता का पाप तो जरूर था जो आज उसके सामने खड़ा था। वो दौड़ पड़ी मुख्य दरवाजे के पास, चीख रही थी, दरवाजा खोलो। दरवाजा पीट रही थी, दरवाजा खोलो। अंदर से बंद दरवाजे कभी खुले हैं भला? दरवाजा खोलने के लिए कुंडी उसके सामने थी, लेकिन वो बाहर से दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही। काश कि वो अपने मन का दरवाजा बंद न करती। सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो सामने सुजाता मरी पड़ी थी, लहूलुहान, रक्त रंजित, कलेजा फटा पड़ा था। सुना था कि उसे पेट में कैंसर हो गया था, शायद वही फूट गया हो, या क्या मालूम साधना ने ही